एकनाथ शिंदे को लेकर जिस तरीके से चर्चा पिछले कुछ समय से रही, वो दिल्ली आकर अमित शाह से मिले भी, फडणवीस ने उनको अपने साथ रखा है, लेकिन वो जो बड़े भाई छोटे भाई वाली वो कहानी थी, वो उन्होंने बहुत स्पष्ट संदेश देकर उन्हें कह दिया है कि भाई जो है सो हम ही हैं, आपको साथ रहना है। क्या एकनाथ शिंदे फंसा हुआ महसूस कर रहे होंगे? एकनाथ शिंदे के बारे में शुक्ला जी ने एक बार अपने ही कार्यक्रम में, इसी कार्यक्रम में कहा था कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने जब लपेटा था गले में तो ये सोचा था कि मरा हुआ सांप है, लेकिन वो जिंदा सांप निकल आया। तो ये शुक्ला जी के जो उक्ति है बड़ी चरितार्थ हो रही है। अब एकनाथ शिंदे नहीं, अब एक बात मैं और बोल दूं बीच में, ठीक क्षमा करिएगा। असल में एकनाथ शिंदे के साथ जो समस्या आई है वो ये आई है कि देवेंद्र फडणवीस, अच्छा हरियाली और घास लगा हुआ है, वहाँ पे जिस तरीके से गाय को एक रस्सी में बांध दीजिए और वो घास भी ना चर पाए और घास के पास भी दिखे, तो इस समय पर एकनाथ शिंदे की हालत वही हो रही है कि वो दिख रहे हैं एनडीए में। नहीं पुराना सांप क्यों? वो एनडीए में दिख रहे हैं, लेकिन एनडीए में उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। शुक्ला जी नया ले आए और अपडेट कर दिया, अपनी उस टिप्पणी को अपडेट कर दिया कि घास सामने है और गाय बंधी हुई है, मुंह कोशिश कर रही है लेकिन खा नहीं पा रही। तो ये बात सही, शिंदे साहब की हालत वैसी ही है। देखिए, मैं शुक्ला जी की इस बात से सहमत हूँ कि शिवसेना का जो चैप्टर है वो तो जिस दिन शिवसेना टूटी है और उसके बाद जो चुनाव आयोग में जिस तरह मान्यता इधर से उधर हुई, उसी दिन शिवसेना एज ए संगठन वो चैप्टर क्लोज हो गया। वो तो लड़ाई अस्तित्व की है उद्धव ठाकरे परिवार की, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे परिवार की और एकनाथ शिंदे की। और ठाकरे परिवार का पूरा वर्चस्व ही मुंबई से शुरू हुआ है और मुंबई की राजनीति उनकी पहली प्राथमिकता रही है। तो इसलिए बीएमसी में को जीतना, खाली उपस्थित दर्ज करना नहीं, ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए दोनों एक हुए। आज ही मैं उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू पढ़ रहा था, एक अखबार इंडिया एक्सप्रेस में छपा है, जिसमें बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे और राज के मुद्दे एक हैं, इसलिए हम एक साथ आए हैं। तो एक साथ, मतलब एक तरह से दोनों ने घूंट पिया और एक साथ बैठे, तो ये उनकी चुनौती है। और बीजेपी किसी भी कीमत पर बीएमसी में अपना वर्चस्व चाहेगी कि इस बार उसका अपना महापौर बने हर तरह से। अब जो हर्षवर्धन कह गए, शुक्ला जी के यहाँ वहाँ कौन किसके साथ और कौन किसके खिलाफ है, ये समझ में नहीं आ रहा। पूरा वो बिल्कुल बॉलीवुड की कोई बड़ी ज़बरदस्त फिल्म समझ लीजिए, पुरानी मल्टी स्टार फिल्म जो है वो है, उस तरह की हो गई कहानी। लेकिन इसके बावजूद कुछ मैसेज उससे बड़े स्पष्ट हैं। जैसे बीएमसी चुनाव ये तो तय करेगा। देखिए, विधानसभा चुनाव तो अब आगे हैं और जो इस तरह का बहुमत है एनडीए के पास, महायुति के पास, उसमें कुछ नया कुछ होने की संभावना नहीं है। यही हो सकता है कि कुछ ये महाविकास आघाड़ी वाले को 2-4 विधायक और चले जाएं, कुछ अगर उनको मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी कुछ नया होने की स्थिति नहीं। लेकिन ग्राउंड पर जो है, चूँकि मुंबई जो ब्राह्मण नगर पालिका बीएमसी है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है और ग्राउंड पर जो जीतेगा उसकी पकड़ होती है। शिवसेना क्यों, वो गली मोहल्ला वार्ड नगर सेवक, वो आमदार खासदार, वो सब वहीं से तय होते हैं ग्राउंड से। इसलिए जो है शिवसेना हमेशा उसको पकड़ के रही है। बाला साहब ठाकरे का ये कहना था कि भाई मुंबई अगर अपना कब्जे में है तो पूरा महाराष्ट्र कब्जे में रहेगा। और चूंकि पूरा कॉर्पोरेट मुंबई में है और मुंबई में जिसका कब्जा है उसका कब्जा फिर महाराष्ट्र पे है। वो कोशिश उद्धव ठाकरे की है, कितना कर पाएंगे ये अलग बात है। कांग्रेस इसमें लिए अपनी एक अलग संभावना देख रही है। कांग्रेस बीएमसी जीत जाएगी वो भी नहीं मान रहे, लेकिन वो मान रहे हैं कि उनका नंबर बढ़ सकता है। कैसे? वो ये देख रहे हैं कि राज ठाकरे प्लस उद्धव ठाकरे वर्सेस बीजेपी प्लस शिंदे, ये दोनों इनका जो कोर वोट है हिंदुत्व वाला, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में जो गैर हिंदुत्व वोट है उस पर कांग्रेस की नज़र है। उसमें कौन कौन है? उसमें मुस्लिम वोटर तो हैं ही, उसमें बड़ी संख्या में वो उत्तर भारतीय है जो शिवसेना और राज ठाकरे से त्रस्त होकर के, बीजेपी की भी उस पर नज़र है, लेकिन कांग्रेस उस पर बड़ा जोर लगा रही है। हालांकि कांग्रेस के पास इस वक्त कोई बड़ा उत्तर भारतीय चेहरा मुंबई में है नहीं। कृपाशंकर सिंह बीजेपी में जा चुके हैं, संजय निरुपम वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं, तो कोई बड़ा चेहरा नहीं है। लेकिन फिर भी स्थानीय नेताओं के जरिए कांग्रेस कर रही कोशिश, तो उसकी कोशिश पूरी एक नंबर बढ़ा लें किसी तरह हम, तो ताकि ये है कि हम एक विकल्प बन जाएं। लेकिन मुझे लगता है इस पूरे गेम में जो गेनर हो सकती है वो बीजेपी हो सकती है, क्योंकि एक तो शिवसेना शिंदे का उसको जो सपोर्ट, राज्य की सरकार उसके पास, केंद्र की सरकार उसके पास, और आमतौर पर स्थानीय निकाय चुनाव जब होते हैं तो वोटर भी सोचता है कि यार केंद्र जब राज्य में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है,
तो यहाँ हम पे भी अपना कर सकते नगर सेवक भी हम बीजेपी का ही चुनेंगे तो कम से कम हमारे काम हो जाएगा। इलाका और ठीक रहेगा। तो गेनर इसमें बीजेपी हो सकती है और बीजेपी का महापौर मुंबई में बन सकता है। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी को, तो देवेंद्र फडणवीस की राजनीति को होगा, क्योंकि मोदी जी के बाद जो सक्सेशन की लड़ाई है उसमें देवेंद्र फडणवीस एक बड़े प्लेयर के रूप में उभर कर के सामने आए हैं। अमित शाह जी तो पहले से ही हैं, योगी जी भी पहले से हैं, तीसरे खिलाड़ी के रूप में देवेंद्र फडणवीस आए हैं। और अगर बीएमसी में बीजेपी ने कब्जा किया तो निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस की ताकत बहुत बढ़ेगी, बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।